नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं भारतप्राइम.com। अभी हम शिवेशीपुर के मुखिया प्रत्याशी के पति मनोज तिवारी जी के साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंटरव्यू के लिए हमको बुलाया, इसके लिए। आप इससे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए आए थे जी, और अभी में क्या फ़र्क आपको दिख रहा है? पिछली बार जो इंटरव्यू दिए थे तो उसमें जो बात हम कहे जनता उसको बहुत गंभीरता से सुनी थी और उस पर अपना रिएक्शन भी दिया और अपना मन बना चुकी है जनता परिवर्तन के लिए, और पूरा मन बना चुकी है जनता। चाहे कोई भी प्रयास कर लें, जो भी प्रत्याशी हैं, जितना भी पैसा खर्च कर लें, जितना भी कुछ कर लें, लेकिन जनता मन बना चुके हैं परिवर्तन के रूप में। और इस बार हमारे पक्ष में पूरा विश्वास है कि भारी से भारी संख्या में ईवीएम का बटन दबा के जनता हमारे पक्ष में अपना निर्णय सुनाएगी। आप पे कुछ आरोप है, उसे भी हम आपसे जानेंगे। जैसे आपके कार्यकाल में जो आपने जॉब दिए बहुत सारे, उसमें ये आरोप है कि कथित तौर पे आरोप है ये कि आप उसके बदले पैसे की डिमांड करते थे, रुपया लिया करते थे। देखिए, ये झूठा आरोप है और ये सबसे प्रमाणित तब होगा उन लाभार्थियों से आप पूछिए जो लाभार्थी भी शिक्षक के रूप में चयनित किए गए थे उस समय, उन लोगों से पूछा जाए। ये मिथ्या और मनगढ़ंत आरोप लगाया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उस समय प्रतिभा का चयन किया था और 70 नियुक्तियां, जिसमें शिक्षा मित्र था, आंगनबाड़ी था, आशा है, सेविका है, सहायिका है, कृषि मित्र हैं, पशु मित्र थे, उस समय लोक शिक्षक था। लोक शिक्षण केंद्र का निर्माण कराए थे हम। 3 लोक शिक्षण केंद्र यहाँ पर हमने दिया था शिवेशीपुर पंचायत में। इन सबों पर बहुत सारा काम हुआ था। उस समय तो हमारे यहाँ योजना भी बहुत कम था। अभी हम पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताए थे कि एक साल में अभी जो एक वार्ड में पैसा आ रहा है, उससे भी कम पैसा हमारे 5 साल में हमारे कार्यकाल में आया था। जब भी हम विकास की बात करते हैं या कुछ योजनाओं की जानकारी मांगने का प्रयास किया गया है मेरे द्वारा, तो उनके द्वारा इस तरह की बात की गई। या अन्य लोग भी, पुरवारी टोल से भी बहुत लोग गए थे उनके यहाँ, उनके साथ भी कई घटनाएं सुनने को मिली। ये आप पे ये है कि आपको कमीशन नहीं दिया गया, इसलिए आप देखिए, अब वो विरोधी हैं तो क्या वो हमारी प्रशंसा करेंगे? हम उनसे कमीशन क्यों मांगने जाएंगे और वो हमको कमीशन क्यों देंगे? ये सब बात नहीं है। उसमें तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि हम आरटीआई के तहत सूचना आयुक्त के निर्देश पर हम उनके यहाँ गए थे। हम अभी भी सरकार भवन बना हुआ है, लेकिन सरकार भवन में कोई काम नहीं होता है। सब काम वो अपने दरवाजे से करते हैं। जबकि आरटीपीएस काउंटर की भी बात है कि वहां होना है, वहां नियुक्त भी है डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक नियुक्त भी है जो उनके दरवाजे पर बैठ के चला जाता है। और कोई काम पंचायत का सरकार भवन में नहीं हो रहा है। बताइए। अगर हम आते हैं, हमारी पत्नी जीतती हैं चुनाव, तो सबसे पहला काम हमारा होगा सरकार भवन को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना। जैसे आपके पंचायत में ये कुआं मुझे दिख रहा है अभी, जल जीवन हरियाली लोक स्वास्थ्य मंडल समस्तीपुर, तो कितने कुओं का जीर्णोद्धार हुआ है? देखिए, लगभग इस पंचायत में आप देख सकते हैं, ग्राम स्वराज ऐप पर आपको सब दिख जाएगा। जितना लूट मचा रखा है उन्होंने, उसका सब काला चिट्ठा वहां पर दिखेगा ग्राम स्वराज ऐप पर। कम से कम 50 से ऊपर कुआं का जीर्णोद्धार लिया गया और 70 हजार 7 लाख रुपए तक हुआ है इसमें खर्च, और सब कागज पर हुआ है। सिर्फ एक कुआं अभी ये दिख रहा है, सिर्फ एक कुआं दिखाई पड़ेगा जो जल जीवन हरियाली से बना है। बाकी सारे कुआं पर सिर्फ पैसा उठा लिया गया है, कोई काम नहीं किया गया। हम मुखिया जी से ये भी, जो निवर्तमान मुखिया जी नवीना देवी उनके पति जो कार्य करते हैं रमेश ठाकुर, उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर और कुएं का निर्माण हुआ है इस तरह से तो आप जरूर मुझे बुलाएं और हम चाहेंगे कि वो हम दिखाएंगे। हम दिखाएंगे भी, एक भी कुआं ताकि ये ना लगे कि चुनाव के टाइम पे आरोप लग रहा है। नहीं, एक भी कुआं कहीं नहीं। आप देख सकते हैं मेरे दरवाजे पर भी कुआं है, आपको सन्यासी टोला में भी कुआं है, पासवान टोला में भी कुआं है, कुर्मी टोला में भी कुआं है, बहुत सारा कुआं है। आपको यहाँ शिवेशीपुर बांध के नजदीक कुआं दिखाई पड़ेगा। कहीं कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक ये खाना पूर्ति किया गया। कहीं भी कोई काम नजर नहीं आता। अभी हम काम आपको दिखाएंगे। जो नजर आ रहा है ये मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क है हमारा, जो मोहिउद्दीन नगर बाजार से हेमनपुर घाट से शुरू होता है हमारा पंचायत,
और जाता है। देखिए मुख्य सड़क की दुर्दशा, मेरे समय में इसमें ईंटकरण का कार्य किया गया था। अच्छा। उसके बाद ये टूटा फूटा और जीर्ण शीर्ण हालत में है। यहाँ पर हम एक चबूतरा का निर्माण भी कराए थे। चलिए चलते बात करते हैं। आइए, चबूतरा का निर्माण, यहाँ पर हम चबूतरा का एक निर्माण कराए थे। हाँ। उसके बाद इस मरम्मत तक इनका नहीं कराया गया उनके द्वारा। यही चबूतरा है, ये देख लीजिए, बहुत मेहनत से ये चबूतरा तैयार कराया गया था। और कब बनी थी ये बना था 2004 में। 2004 में बना था ये। 4 का है ये। 4 का चबूतरा है। सिर्फ मरम्मत के अभाव में ये पूरा टूट हो चुका है। अगर थोड़ा सा इसमें और खर्च किया जाता तो ये चबूतरा, और यहाँ पर ये सार्वजनिक स्थल है, बगल में मंदिर है, यहाँ पर लोग बैठते हैं, आके स्नान करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम भी होता है, श्राद्ध कर्म भी वगैरह बहुत सारा यहाँ पर आयोजित होता है। और उसी के लिए हम लोग यहाँ चबूतरा बनाए थे। लेकिन जो वर्तमान है मुखिया, उनके द्वारा इसको उपेक्षित कर दिया गया, कुछ इसमें काम नहीं कराया गया। ये सड़क देख लीजिए यहाँ से, ये छठ घाट है, ये छठ घाट है, बहुत डेंजरस पोजीशन में है। इस पर भी कोई काम उनके द्वारा नहीं किया गया, कि जबकि बहुत जगह देखते हैं कि छठ घाट सीढ़ी का निर्माण किया गया। यहाँ भी हम चाहते थे कि एक सीढ़ी बने, लेकिन उनके द्वारा। अच्छा, छठ घाट के लिए क्या पंचायत की तरफ से फंड आती है? पंचायत की तरफ से हर बार छठ में रख रखाव के लिए एक फंड है। हाँ, और उसका सिर्फ दुरुपयोग किया गया है। अच्छा। इस बार तो छठ व्रती जो लोग दंड करते थे, जो रोड की जो दुर्दशा है, सबका कलेजा में फफोला पड़ गया उसमें, जो रोड सड़क ठीक नहीं होने के कारण, और बहुत कष्ट उठाना पड़ा है लोगों को। बन जाए तो छठ व्रती को भी बहुत सहूलियत होगा, और स्नान करने वाले को भी बहुत आराम होगा। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण बात होगा कि बचाव हो जाएगा इसका, कटाव से बचाव भी हो जाएगा। कटाव से बचाव हो जाएगा पूरा, यहाँ से वहाँ तक। देखिए खरा ढलान है, इस बार थोड़ा कटाव, इसके चलते ये पत्थर लगा दिया गया। पत्थर की जगह अगर सीढ़ी बना दिया जाता तो अति उत्तम होता। और इसकी योजना भी है सरकार के पास, पंचायत स्तर पर योजना है, सीढ़ी का निर्माण, पोखरा में सीढ़ी का निर्माण, छठ घाट का निर्माण, ऐसी योजना है। कहाँ पे लाए हैं ये? कौन सी जगह? पंचायत शिवैसिंहपुर चौक है। हाँ। शिवैसिंहपुर चौक पर 2001 में यात्री शेड का निर्माण तत्कालीन विधायक श्री रामचंद्र राय जी द्वारा कराया गया। आप ग्राम स्वराज ऐप पर देख सकते हैं कि इस यात्री शेड के मरम्मती के लिए 4 लाख रुपए उठा लिए गए, और जीर्ण शीर्ण हालत में यात्री शेड है, जबकि इसमें पूरा टाइल्स लगना था, सब काम होना था, इसका पेंटिंग अच्छा से होना था, कुछ मरम्मत, छत भी इसका, हम इधर हो जाते हैं आपकी, बोलिए, छत भी इसका टूटा हुआ है। अंदर जो बैठने का बनाया गया है सीमेंट वाला, वो भी पूरा टूटा हुआ है, फर्श पूरा टूटा हुआ है, लेकिन 4 लाख रुपए उठा लिया गया। हम कब का है ये तो 2001 में बना था। ये जो 3 लाख, ये 18-19 में इस पर 4 लाख रुपया उठ चुका है, और कागज पर ही काम संपन्न कर दिया गया। बगल में आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान का घेराबंदी है। यहाँ पर देखिए, ये बांध से सटे कब्रिस्तान का घेराबंदी है। हाँ। इस पर 35 लाख की ये योजना है। कहीं से आपको दिखेगा इसमें 35 लाख रुपया खर्च किया गया है? पूरा पैसा इसमें लूट लिया गया। जबकि इस कब्रिस्तान का था फेंसिंग करके, और ऊपर से थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया जाता है दीवार, और एक गेट बना दिया जाता है इसमें, जो ये गेट है, गेट बना दिया जाता है। देखिए सिंपल गेट, उतरने के लिए भी स्थान नहीं है। लोग बोले कि सीढ़ी बना दिया जाए, सीढ़ी भी नहीं बनाया गया। यहाँ जब दफन के लिए लोग आते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है, अंदर जाने में बहुत परेशानी होती है। कुछ नहीं, ये देखिए पूरा दीवार भी जो बना हुआ है, इसमें जगह जगह इसमें थोड़ा टूटने की स्थिति में आ गया। महज 1-1.5 साल पहले ही बना है ये। और ये बोर्ड कहाँ पे जो बनी है, कब बनी है? नहीं बनी इसका बोर्ड, तो बोर्ड नहीं लगाते किसी योजना में इनका है, बोर्ड नहीं लगाएंगे। ये कितने का योजना है ये ढूंढते रह जाइएगा, सिर्फ आपको ग्राम स्वराज ऐप पर ही मिलेगा। वहाँ देखिएगा तो है, लगभग 35 लाख का योजना है ये। 35 लाख का, हमको लगता है कि 5-6 लाख रुपया या ज़्यादा है 7-8 लाख रुपया खर्च हुआ होगा। हम एक एवरेज बता रहे हैं, और सारा पैसा उठा लिया गया।
ये कब्रिस्तान का जो घेराबंदी हुआ और इसके अंदर देख लीजिए कितना गंदगी है, जबकि कब्रिस्तान के रख रखाव और साफ सफाई के लिए पंचायत स्तर पर योजना है, योजना संचालित होता है, सिर्फ कागज पर ही कर दिया जाता है। देख लीजिए कितना गंदा है कब्रिस्तान से सटे जगह पर। ये हमारा मुख्य सड़क है हमारे गांव का और कितनी गंदगियों का अंबार बना हुआ। यहाँ से वहाँ तक देखिए कितना गंदगी, खड़ा नहीं हो सकते। रोड पर लैट्रिन लोग करता है, यहाँ पर स्थिति है। और इसके अंदर पूरा जंगल झाड़ लगा हुआ है। ये शिवैसीपुर चौक से ये हमारे गांव में जाने के लिए मुख्य सड़क है और 1 साल भी नहीं हुआ है इसको बने हुए, 1 साल भी नहीं हुआ। और देखिए अभी भी कितनी दयनीय स्थिति में ये सड़क है। इसमें कोई मटेरियल ठीक से नहीं दिया गया। इसमें सीमेंट बालू का जो एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन होना चाहिए नहीं देने की वजह से सारा सड़क टूट गया। जिस समय बन रहा था कुछ लोग ऑब्जेक्शन भी किया था कि इसमें मटेरियल ठीक नहीं दिया जा रहा है, बावजूद उसके उनके द्वारा हम आगे हैं पंचायत सरकार भवन पे शिवैसीपुर जी। हाँ तो बताइए। हाँ, ये सरकार भवन जो बना, हाँ, आप देख रहे हैं बन के तैयार है और अभी तक इसमें कार्य प्रारंभ इसमें नहीं हुआ है। इससे कोई काम नहीं किया जाता है। अभी भी मुखिया जी अपने घर पर रख के, तत्कालीन जो अभी वर्तमान मुखिया है 15 साल से, वो अपने घर पर ही सारा काम संचालित करते हैं। इससे पहले हमारा पंचायत भवन यहाँ हुआ करता था, यही थोड़ा सा आगे है। पंचायत भवन से न लेके और अनधिकृत रूप से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से वो पंचायत का सारा कार्य अपने घर से संचालित करते हैं। ये सरकार भवन कब बनी है? सरकार भवन 1 साल पहले इसका उद्घाटन हो चुका है। अच्छा, इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और ये उद्घाटन के बाद भी अभी इससे कोई काम नहीं होता है, ताला बंद रहता है। ताला बंद रहता है, ताला बंद रहता है, इससे कोई काम नहीं, सब अपने दरवाजे से करते हैं। ये स्थिति है पंचायत सरकार भवन की। दूसरा हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, ये देख लीजिए अनधिकृत रूप से ये पोखरा निर्माण कराया जा रहा है। जबकि एक छोटा सा गड्ढा था, ये हाँ, छोटा सा गड्ढा था और हमारी योजना थी। हम जब 2001 में मुखिया थे, 1 और 6 के कार्यकाल में, वहाँ सामने जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है उसके इधर हम मिट्टी भी भरवाए थे इसमें। और धीरे धीरे हमारी योजना थी कि इन पूरे में मिट्टी भरवा के एक प्ले ग्राउंड बनवा दिया जाए, खेल का मैदान बनवाया जाए। और इस बार भी हमारा सबसे समझिए कि हॉट पॉइंट है ये और सबसे दिली इच्छा है ये पूरा भरवा करके, इसमें मिट्टी भरवा के और एक अच्छा खेल परिसर, खेल का मैदान जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, एक टर्फ बनाया जाए जो दौड़ने के लिए जो होता है रनिंग टर्फ, ये बनवाया। जबकि पोखरा यहाँ पर देखिए बगल में आया जाए, पोखरा ये है, पोखरा ये है, मूल पोखरा ये है। हाँ, और नक्शा में भी आपको दस्तावेज में भी मिलेगा, एक ही पोखरा है। अच्छा, बस एक ही पोखरा है ये और बहुत अच्छा पोखरा है। लेकिन इसको भी देखिए कितना बर्बाद करने का प्रयास किया जाए पूरा। लेकिन खराब मिट्टी जेसीबी से मिट्टी काटा गया है इसमें, जेसीबी से, इसी पोखरा से तत्कालीन जो एसडीओ थे जय सिंह, हमने उनको कंप्लेन किया तो यहाँ से जेसीबी पकड़ के ले गए थे और उसमें भी फाइन हुआ था, तब जेसीबी छूटा था। और उस समय योजना कोई मुखिया जी छिपा लिए कि बोले कि नहीं ये पंचायत की योजना नहीं है, और ऐसा करके और फिर मतलब जेसीबी से मिट्टी कटाई नहीं करना चाहिए था। मनरेगा में जेसीबी से नहीं, मनरेगा में तो मैन डेज क्रिएट करना है ना, कि मानव श्रम दिवस का सृजन, श्रम दिवस का सृजन करना है, मजदूरों को काम देना है, गांव के लोगों को काम देना है। लेकिन वही करते हैं कि जेसीबी से काम कराते हैं और सबके जॉब कार्ड को भर के और सबसे फिर पैसा ले लेते हैं, यही काम करते हैं। और काम भी क्या होता है कि काम थोड़ा मोड़ा कराए, बाकी सब कागज पर काम कर दिए। अब सोचिए 1,55,00,000 की ये योजना है और पोखरा की स्थिति देख लीजिए चारों। लेकिन खराब मिट्टी जेसीबी से मिट्टी काटा गया है इसमें, जेसीबी से, इसी पोखरा से तत्कालीन जो एसडीओ थे जय सिंह, हमने उनको कंप्लेन किया तो यहाँ से जेसीबी पकड़ के ले गए थे और उसमें भी फाइन हुआ था, तब जेसीबी छूटा था। और उस समय योजना कोई मुखिया जी छिपा लिए कि बोले कि नहीं ये पंचायत की योजना नहीं है, और ऐसा करके और फिर मतलब जेसीबी से मिट्टी कटाई नहीं करना चाहिए था। मनरेगा में जेसीबी से नहीं, मनरेगा में तो मैन डेज क्रिएट करना है ना, कि मानव श्रम दिवस का सृजन, श्रम दिवस का सृजन करना है, मजदूरों को काम देना है, गांव के लोगों को काम देना है। लेकिन वही करते हैं कि जेसीबी से काम कराते हैं और सबके
जॉब कार्ड को भर के और सबसे फिर पैसा ले लेते हैं, यही काम करते हैं। देखिए इसमें इतना खरा ढलान होने की वजह से छठ जैसा व्रत जो नदी या पोखरा के किनारे होना चाहिए नहीं हो पाया। बहुत कम लोग जुटे और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर ऑन रिस्क पर लोग आया यहाँ पर किया छठ, खरा ढलान होने की वजह से। और ये 1-1.5 साल से योजना संचालित है लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है और लगता है कि सब कागज पर ही संचालित। अगर आप मुखिया, आपकी पत्नी मुखिया बनती है तो क्या इसमें क्या सबसे बदलाव आएगा? पहला काम होगा कि चारों तरफ हम इसमें सीढ़ी का निर्माण कराएंगे। हाँ। और इसके सीढ़ी का निर्माण कराएंगे और किनारे किनारे सीमेंट का बैठने का स्थान बनवाएंगे, सोलर लाइट लगवाएंगे। आप जितनी बात बोल रहे हैं, हाँ। अगर मुखिया बनते हैं और नहीं कर पाते हैं तो सारा चीज रिकॉर्डेड होगा इसमें। हाँ, सारा चीज रिकॉर्ड है। हम लोग फिर आपसे सवाल यहाँ करेंगे। धर्म स्थान के सामने बोल रहे हैं हाँ। कि हम 2 काम जो यहाँ का है कि खेल का मैदान बनाना, उधर बगल वाला अनाधिकृत गट्टे को भरकर खेल का मैदान बनाना और ये पोखरा का सौंदर्यीकरण, ये दोनों काम हमारे प्राथमिकता की सूची में 1 नंबर होगा और ये काम मैं करूंगा। यहाँ पर देख रहे हैं पोखरा के एक किनारे पर, हाँ। वहाँ एक नाली उधर से नंदिनी से लाके और घर से जो वेस्टेज वाटर निकलेगा उसको पोखरा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सोचिए कि और नाली बना भी दिया गया है, जन विरोध के बावजूद बना दिया गया। अब हम कहते हैं कि इसमें लोग स्नान करते हैं, लोग स्नान करके इस मंदिर में जल चढ़ाते हैं भोला बाबा को। लोगों की आस्था जुड़ी हुई इस पोखरा से और इस मंदिर से, पवित्रता का भाव होता है। आप सोचिए कि तो फिर यहाँ पे गंदा जल कल तो है ना इसके लिए, कल है, कल से लोग पोखरा में स्नान करते हैं। ये ऐसी आस्था है लोगों की, पोखरा में डुबकी लगा के और तब यहाँ से जल लेकर के और भोला बाबा को जल अर्पण, जलाभिषेक किया जाता है। लड़कियां हैं जो कि आदर्श मध्य विद्यालय नंदिनी में पढ़ती है, हाँ? वहाँ पे क्या पढ़ाई की व्यवस्था है, क्योंकि वो आदर्श मध्य विद्यालय है। हाँ। तो क्या बोल रही थी तुम? वहाँ पे जैसे कि हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल है तो वहाँ नंदिनी में है तो नंदिनी का नाम ना होना चाहिए, उच्च मध्य विद्यालय नंदिनी ना होना चाहिए। तो वहाँ पर लिखा हुआ है जो उच्च मध्य विद्यालय सिमय सिंहपुर है, सिमय सिंहपुर में स्कूल है लेकिन नंदिनी में बनाया गया है स्कूल। क्या है, हम नहीं समझी बात आपकी। जैसे आदर्श मध्य विद्यालय नंदिनी बोलता है ना, वहाँ 8वां से लेके पहला से लेकर 8वें तक आदर्श मध्य विद्यालय नंदिनी बोलाता है। ऊपर ऊंचे क्लास है 2, 9th और 10th, तो उसको उच्च मध्य विद्यालय सिमय सिंहपुर बोला जाता है। लिखा हुआ है वहाँ पे, हाँ, पोस्टर भी सटा हुआ है, शिवेशीपुर के नाम से लिखा हुआ है। शिवेशीपुर के नाम से सैंक्शन है इसको। अच्छा, वो जो है आइए ना, उच्च मध्य विद्यालय शिवेशिंगपुर के नाम से एक स्वीकृत हुआ है हाई स्कूल। हर पंचायत में एक हाई स्कूल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 22 कट्ठा जमीन भी उपलब्ध है। 22 कट्ठा जमीन उपलब्ध है बिहार सरकार के नाम से, उच्च विद्यालय के नाम से बीच गांव में उपलब्ध है, शिवेशिंगपुर में। वो जब चाहेंगे तो वहाँ स्कूल बन सकता है, लेकिन जानबूझ के। ये जानना चाह रहे हैं आपसे, जो लड़की लोग बोल रही है कि वहाँ शिवेशीपुर लिखा हुआ है, हाँ, वहाँ पर दिखाया गया कि कहीं जमीन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए तत्काल रूप से हाई स्कूल जो सैंक्शन हुआ वो मिडिल स्कूल नंदिनी में, मध्य विद्यालय नंदिनी से ही उच्च विद्यालय शिवेशिंगपुर संचालित होगा, है ना। अब बाद में भूमि अगर उपलब्ध होता है तो फिर वहाँ स्थानांतरित होगा। अच्छा। जबकि हम लोग उसी समय, जिस समय बन रहा था उसका बिल्डिंग, तो हम लोग ऑब्जेक्शन किए थे कि स्कूल वहाँ होना चाहिए। स्कूल हमारे गांव में यहाँ पर 22 कट्ठा जमीन है। अच्छा, तुम लोग बोल रही थी कि पढ़ाई अच्छे से होता है, लेकिन 2 ही सब्जेक्ट का होता है। बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं होता है वहाँ पे। नहीं, 2 ही सर हैं। 2 ही सर हैं। 2 सर अभी चुनाव के टाइम पे हैं या पहले भी? नहीं, अगली चुनाव में तो 1 सर गए हैं, 1 ही सर है। एक ही सर है, दोनों क्लास चलाते हैं, पढ़ाते हैं। पहले से 2 सर का बच्चा भी नहीं आता है। कितने बच्चे हैं वहाँ पे लगभग? वहाँ 9 में 53 गो है और 10th में नहीं पता है। घर कहाँ पे? सरकार भवन के पास। कौन सा घर? उस घर में आने की समस्या है, आने जाने की? हाँ, हाँ? पानी है, वही घर दिखा रहे थे ना अभी। और पानी हेल कर आते हैं, फिर पानी हेल कर अभी तो पानी कम गया है, कुछ समय पहले तो इतना पानी हेल के पढ़ने जाते थे, इधर आके कपड़ा पहन के जाते थे। मतलब इस साइड आती तो फिर कपड़ा पहनती थी। हाँ, तब जाते थे पढ़ने। उधर से हेल के आती थी पानी को। हाँ, कोई रास्ता की व्यवस्था नहीं है? नहीं, लेकिन अब पानी सूख गया है ना तो आते हैं इसे। तुम्हारा नाम क्या है? निशा कुमारी। तुम कौन सी क्लास में? ये जो बोर्ड है इसमें हम देखने का प्रयास कर रहे थे, कुछ लिखा हुआ फिर है नहीं। देखिए, हम तो आपको पहले बतलाए कि कहीं भी प्रदर्श बोर्ड ही नहीं लगाते हैं। प्रदर्श बोर्ड लगाने से होगा कि कितने की योजना है,
तो लोग कल खोजेगा। जैसे ये इसी के बारे में बताया जा रहा है, पोखरा का जीर्णोद्धार 1.5 करोड़ की योजना है ये। जीर्णोद्धार एवं जल जीवन हरियाली से जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य है। 1.5 करोड़ की योजना है और पोखरा में सीढ़ी बनाना है, लेकिन सीढ़ी इसमें इस गड्ढे में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। यहाँ पर देख लीजिए, दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं बोर्ड लगा हुआ है। कोई अगर अधिकारी जिस दिन आएंगे तो हो सकता है आनंद फानन में कुछ ऐसा लिख दें और फिर बाद में फिर उसको मिटा देंगे, हटा देंगे। दो बोर्ड आपको नजर आ रहा है, दोनों बोर्ड में कहीं कुछ दिखेगा नहीं आपको लिखा हुआ। ये इनकी योजना है। यहाँ पर देखिए कि पोखरा पर कुछ लोग बसे हुए थे, भूमिहीन लोग, उन लोगों को वहां से उजाड़ दिया गया। अब देखिए सड़क किनारे ये लोग घर बनाने को रहने को मजबूर है। ये लोग बहुत जीर्ण शीर्ण हालत, इन लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, जबकि सरकार की योजना है, पंचायत से भी योजना है कि पंचायत से ग्राम सभा से पारित कर और अंचलाधिकारी द्वारा इन लोगों को भूमि उपलब्ध कराया जा सकता है और भूमि उपलब्ध करा के इन लोगों को मकान बनवा के दिया जा सकता है। बगल के पंचायत में हुआ है राजाजान में, सरकार भूमि खरीद कर और वहां निर्माण कार्य कराया गया है गरीबों की जाति को, मुसहर जाति को। तो ये लोग भी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति से ही लोग आते हैं, इन लोगों के लिए भी सरकार की योजना है, लेकिन कोई योजना नहीं किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो एक पुलिया आपको मिलेगा, यहाँ पुलिया मिलेगा। अब पुलिया के दोनों तरफ, पुलिया में जल निकासी होता था, अब पुलिया को बीच में भर दिया गया है, उन्हीं के द्वारा भरा गया है, भर दिया गया है, जिसकी वजह से जल निकासी नहीं होने की वजह से सैकड़ों एकड़ जमीन आज जल प्लावित है, एकदम वाटर लॉगिंग हो गया है, निकल। पंचायत सरकार भवन जो है यहाँ पे काम होना चाहिए पंचायत का, पंचायत के लोगों का, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, अभी बंद रहता है। हाँ अभी बंद है। सब घूम कर चल जाए। क्या? कौन घूम के जाता है? कौन घूम के कार्ड जाता है? बनाने वाला सब, हाँ कार्ड बनाने वाला सब आता है ना, हाँ। तो सब अभी नहीं करते हैं, मैं कार्ड बनाने वाले, तो उन सब घूम के कहाँ पे काम होता है? ये वाला काम होता है कहाँ पे? अंदर में नहीं, मुखिया जी के घर पर, घर पे मुखिया जी के घर पर काम होता है, जबकि यहाँ होना चाहिए। ये 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का आता है, 1.5 करोड़ का योजना है ये। और देखिए कि योजना 1 साल पहले इसका उद्घाटन हो चुका है, बंद है। अंदर में देखिएगा तो पूरा जंगल है और इसमें खाली दारू मुर्गा चलता है। देखो ना, इसमें जो है ना समय समय पर अंदर जाके लोग दारू मुर्गा नहीं तो चलाता आप हो सकता है लोग कहेंगे आप चुनाव के टाइम पे ये सब है। आरोप लगा चुनाव के टाइम में तो लोगों से पूछिए ना, सब लोग बताएगा। देखो ना अंदर फॉरेस्ट क्या? जंगल है अंदर में। जंगल तो है, लेकिन ये बात कर रहे हैं दारू और मुर्गा का, जो बिहार में दारू बंद है उसकी बात ये कर रहे हैं। दारू तो मर ले तहिया से बंद है ना रे। कौन मर गया है? ये मोहन पंडित ना मरले यार, तहिए से ना बंद है। चिमा जी बोले दारू तो ढेर ही मिले छै, एही में चलत रहे कि न से बताओ, चले छै ना। वहाँ होने बताओ। आप लोग नहीं बताते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं चलता है तो? सिर्फ बोलते हैं चलता है ना, कौन कंप्लेन नहीं करते हैं आप लोग? मद निषेध कंप्लेन केकरा करते? सब तो नेते है, बुझाई यहाँ से वहाँ खाई पिए वाला है। लोग पीता है बताइए। अभी में तो ना, लेकिन सुनला में लेंगे में दारू मुर्गा चल रहे हैं, नाम ना बता सकते हो, हम लोग खा जाए। लेकर आए हैं आप मुझे? हम यहाँ पंचायत भवन, ये शिवा सिंहपुर है। अच्छा। सबसे पहले पंचायत मुख्यालय यही हुआ करता था। मेरे समय में 2001 से 2006 तक ये पंचायत मुख्यालय था और सारा काम यहीं से संचालित होता था। 2006 में मेरे चुनाव मतलब कि मेरे बाद आरक्षित हो गया तो हम खड़ा नहीं हुए और उसके बाद यहाँ से सुनियोजित साजिश के तहत स्थानांतरित कर दिया गया, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के, बिना कोई अधिकारियों के अनुमति के, अनधिकृत रूप से, और नंदिनी ले जाया गया। अभी भी सारा काम यहाँ संचालित होना था, लेकिन यहाँ अब कुछ नहीं होता है। अब तो खैर सरकार भवन बन चुका है, पंचायत सरकार भवन, और उसमें भी एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। वो सरकार भवन भी चाहते थे नंदिनी में ही बनाना, लेकिन वो पटराहा में चाहते थे बनाना सरकार भवन, लेकिन वहां पर हम लोग अरे उसमें, और वहां विभागीय स्तर पर बोले कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि मुख्यालय राजस्व ग्राम में ही सरकार भवन बनेगा, और इसीलिए सरकार भवन यहाँ बना। हाँ। अगर आप जीतते हैं मुखिया के तौर पे, जी, आपकी पत्नी जीतती है, तो कुछ योजनाएं होगी आपके पास, क्या कार्य योजना इस पंचायत के लिए? देखिए, हम जो कुछ अपना मन में सोचे हैं कि अगर हमको मौका मिला, हमारी पत्नी अगर जीतती हैं चुनाव, तो जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इस 5 साल में हमको करने हैं, जो बहुत जरूरी है, जनोपयोगी है, वो कार्य सबसे पहला
पोखरा पर जो अनधिकृत पोखरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है उसको भरकर खेल का मैदान और बच्चों का खेल परिसर एक बनाया जाए और पोखरा का सौंदर्यीकरण करवाया जाए पूरा, चारों तरफ से उसमें सीढ़ी निर्माण कर और सोलर लाइट लगा के और वृक्षारोपण कर अच्छा से एक पिकनिक स्पॉट वहाँ बने ताकि लोग जाएं। पूरे पंचायत में पशु शेड और सोख्ता निर्माण नहीं हुआ है, तो हम एक विशेष अभियान चला के और जितने भी कृषक हैं जो मवेशी रखे हुए हैं उनके लिए पशु शेड का निर्माण बड़े पैमाने पर करवाएं और जगह जगह सोख्ता का निर्माण करवाएं जिससे जल जमाव की समस्या नहीं हो। हमारा सरकार भवन जो कार्यरत नहीं है, सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हम सरकार भवन से पूरा पंचायत का पूरा कार्य सरकार भवन से संचालित हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अच्छा। ताकि हमारे गांव के लोगों को प्रखंड नहीं जाना पड़े, अन्यत्र नहीं जाना पड़े, किसी व्यक्ति विशेष के दरवाजे पर नहीं जाना पड़े, जो काम हो पंचायत सरकार भवन के सामने हो। उसके बाद हम एक बात और है कि हमारा पैक्स अभी सुपरसीड है। पैक्स सुपरसीड होने की वजह से यहाँ के कृषकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, खाद बीज वगैरह या धान खरीद गेहूं खरीद में कठिनाई का सामना कर नहीं ये लोग बेच पाते हैं किसान। तो पैक्स को हम सुचारू रूप से संचालित करवाएंगे और इसमें जो भी कमी है उसको दूर करेंगे, करवाएंगे अपने स्तर से। उसके बाद हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे रेलवे ढाला नहीं होने की वजह से रेलवे लाइन के उस पार का जो भूमि है उसके जोत बाव में या उसमें कृषि कार्य करने में बहुत कठिनाई होती है। तो हम संयोग है कि अभी हमारे स्थानीय सांसद वो मंत्री भी हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, श्री नित्यानंद राय जी, उनसे मिलेंगे, विधायक से मिलेंगे, अन्य लोगों से मंत्री से मिलेंगे और रेलवे ढाला निर्माण के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। अभी हमारे यहाँ एक उच्च विद्यालय भी सैंक्शन है, स्वीकृत है, जो नंदिनी मध्य विद्यालय में संचालित हो रहा है। उच्च विद्यालय के लिए यहाँ जमीन उपलब्ध है। सरकारी स्तर पर, विभागीय स्तर पर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराकर और अति शीघ्र उच्च विद्यालय अपने भूमि में जो यहाँ शिव सिंहपुर में है 22 कट्ठा जमीन उसमें दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जो वास्तव में जिनको जरूरत है उनका शौचालय बने, शौचालय बनवाएंगे। बड़े पैमाने पर आवास निर्माण और शौचालय में जो भ्रष्टाचार है इस भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करेंगे। कैसे रोकिएगा आप? इसमें जैसे आवास निर्माण में अभी पैसे लेने की परंपरा है, हाँ। तो हम अधिकारियों पर दबाव डालेंगे और अधिकारियों पर दबाव डाल के ही भ्रष्टाचार को खत्म करवाएंगे। और जैसे जो कुछ लोग क्या होते हैं कि आप मुखिया जी से नहीं बताते हैं और कोई दूसरे आदमी से मिल गए, मेरा काम करवा दीजिए, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना। ऐसे में पता चलेगा। हम जिसको आवास देंगे जब उसको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और आवास स्वीकृत हो गया, उसके खाते में पैसा चला गया, तो पहली बार होगा कि बिना कोई अतिरिक्त राशि लिए उनके खाते में पूरा पैसा चला जाएगा। स्वाभाविक रूप से उनका विश्वास मेरी ओर। ग्राम सभा आम सभा लगेगी यहाँ पे, ग्राम सभा आम सभा होगा। मेरे 2001 से 6 तक भी विधिवत रूप से हम ग्राम सभा और कार्यकारिणी की बैठक संचालित किया करते थे। फिर इस बार वो परंपरा शुरू होगा। वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन में एक विशेष अभियान चला करके और जितने भी छूटे हुए लोग हैं सब लोगों को मतदाता सूची के आधार पर जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुका है या जो विधवा हैं उन लोगों को इस लाभ से जोड़ा जाएगा। उसके बाद पीडीएस सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, जन वितरण प्रणाली में जो भ्रष्टाचार है, इस जन वितरण प्रणाली में जो भ्रष्टाचार है, जैसे कम अनाज देने की शिकायत है, अधिक पैसा लेने की शिकायत है, इसको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और इसमें एक विशेष अभियान चलाकर लोगों को प्रेरित कर और जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं पर भी नकेल कसकर इसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद पंचायत में विद्यालय में पठन पाठन कैसे सुचारू रूप ढंग से, जैसे अभी कुछ बच्चे इंटरव्यू में आपको बता ही रहे थे कि 2 ही विषय की पढ़ाई होती है, जबकि उनके पास 6-7 विषय होता है, 8 विषय की पढ़ाई होती है। तो पठन पाठन सुचारू रूप से चले, यहाँ के बच्चों का मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक रूप से सर्वांगीण विकास हो सके, इस ओर हम प्रयास करेंगे यहाँ पर। और एक और जो महत्वपूर्ण काम होगा वो स्वरोजगार के लिए, यहाँ बहुत बेरोजगार युवक हैं, तो स्वरोजगार हेतु कुछ योजनाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलवाकर और बैंक के माध्यम से उन लोगों को ऋण मुहैया कराना
उन लोगों को ऋण मुहैया कराना ताकि वो स्वावलंबी बन सकें और आत्मनिर्भर हो सकें, इस ओर भी हम बहुत सारा काम करेंगे।